हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो ये मेरा लेक्चर नंबर 182 है ना। 182 है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में हम लोग पिछले वीडियोस में जो है ये सब सीख चुके हैं। अभी हमारा फिजिक्स P+M सीरीज चल रहा है, जिसमें P जो है मतलब फिजिक्स, इसी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि नहीं। तो बिना लेट किए हुए हमको क्वेश्चन उतार लेना चाहिए। ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ एज 10 सेंटीमीटर is placed with its positive normal making an angle of 60 degree with a uniform electric field of 20 volt meter inverse. Find the flux of the electric field through the surface bounded by the frame. समझे? ये तो क्वेश्चन है मेरे भाई, इसका आंसर करना है। ए स्क्वायर फ्रेम, स्क्वायर फ्रेम का मतलब हो गया इस शक्ल का फ्रेम। बहुत पतला रहता है। ये हो गया स्क्वायर फ्रेम। एज 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, और स्क्वायर है तो इधर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। 10 सेंटीमीटर का is placed with a positive normal making an angle 60 degree with a uniform electric field. समझे? जो इतना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सिंगल चार्ज के कारण याद होगा। ये फॉर्मूला था 1/4πε0 Q/r²। ये तुमको याद है कि नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। और उसके बाद पोटेंशियल का फॉर्मूला था 1/4πε0 गुना Q/r। आई बस समझ में, कोई दिक्कत? अच्छा, इसी का नाम है पोटेंशियल। पोटेंशियल का ये सिंगल चार्ज के कारण था। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग कर चुके थे। और इसका एसआई यूनिट क्या था ये तुमको याद होगा। इसका एसआई यूनिट इज वोल्ट, VOLT, जिसको कैपिटल भी लिखते थे। तो ये वोल्ट हो गया, है कि नहीं। अच्छा, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए इसी तरह का है 1/4πε0 into Q/r गुना 1/r, क्योंकि यहाँ r² है। समझे? इसलिए इसका डायमेंशन वही होगा जो इसका है ना। और यहाँ से यहाँ तक का यूनिट जो है हमारा क्या होता था, वोल्ट होता था। समझे। और ये लिखा हुआ है 1/r,
है ना। आर का यूनिट, आर मतलब हो गया लेंथ, तो ये मीटर हो गया, है कि नहीं। इसीलिए सो एसआई यूनिट ऑफ फील्ड, फील्ड का एसआई यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। तो ये अच्छे लड़के इस चीज को ध्यान में रखते हैं। कैसे आया सो समझ लो। तो यहाँ सही लिखा है वोल्ट पर मीटर को m⁻⁻1 भी लिखते हैं, समझे। ये तो हो गया कहानी, यही हो गया कहानी। अच्छा, अब हम क्या करना चाहते हैं सो समझ लो। ये एक प्लेन सरफेस है जो कागज पे ही मान लो, और इस पर जो है ना एक नॉर्मल होगा, है ना। प्लेन के ऊपर नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल का फोटो बना लो। नॉर्मल का फोटो हमारा यही है, ये है नॉर्मल टू द फ्रेम, है ना। ये हमारा फ्रेम है, ये फ्रेम के ऊपर नॉर्मल को शो कर रहा है कि नहीं। एक्चुअली ऐसे 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 जाएगा अंदर से और फिर इधर से निकल जाएगा, अंदर से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग शो करते हैं। एक्चुअली में ये ऐसे है, खड़ा है, ऐसे करके ये है। तो हरा लाइन को हम लोग समझाने के ख्याल से ऐसे कर देते हैं। अच्छा, अब क्या करने जा रहे हैं सो समझ लो। अब क्या करने जा रहे हैं सो समझ। यहाँ पे थोड़ा सा जो है तुम एरिया ले लो, है ना। ये जो है ना, ये एरिया हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री एरिया ऑन द फ्रेम, एलिमेंट्री वेक्टोरियल एरिया, वेक्टोरियल एरिया जिसका सिंबल है डेल्टा एस ऑफ द फ्रेम, समझे। इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो कहोगे डेल्टा एस, एरो हटा दोगे। डायरेक्शन पूछेंगे तो कहोगे नॉर्मल की ओर है, नॉर्मल। यहाँ पे हम समझा दें, यहाँ पर इट्स मैग्नीट्यूड इज डेल्टा एस, इट्स डायरेक्शन इज along नॉर्मल। नॉर्मल को हमने शो कर दिया है ग्रीन एरो से, ग्रीन एरो से हमने कागज पे शो कर दिया है। इसी डायरेक्शन में हमारा एरिया है। ऐसा एरिया को खाली एरिया नहीं बोलते हैं, वेक्टोरियल एरिया बोलते हैं, समझे। ये तो है कहानी। अब मेरे पास दो वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया, है ना। अच्छा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है कैसा है, तो टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, यहाँ लिखा हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो फोटो में कैसे शो करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड को, तो उसका तरीका ऐसे ऐसे शो करो, ऐसे ऐसे शो करो। कई एगो लकीर खींच दो तो समझने वाला समझ जाएगा कि इलेक्ट्रिकल फील्ड की ही बात कर रहा है। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड, समझे। और ये यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म माने एक जैसा हर जगह है, यूनिफॉर्म माने कांस्टेंट है। और इसको सिंबल है इसका ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड का सिंबल ये होता है, वेक्टर होता है। डायरेक्शन ये है और उसके बाद ये है। और ये भी चीज लिख दिया है कि ये जो है ना इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है वो 60 डिग्री एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, लेकिन 60 डिग्री, यानी इसको बैक करोगे, इसको बैक करोगे तो ये 60 डिग्री देने वाला है तुमको, समझे। कोई दिक्कत। अच्छा, अब तुम्हारे पास दो वेक्टर हो गए, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, समझे। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। तो हम चाह रहे हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो तुमको पता है ये स्केलर दे देगा, वेक्टर गायब हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में,
है कि नहीं। समझदार लोग इसको कहते हैं कि ये तो इतना बना देगा, ई और गुना डेल्टा एस और गुना कॉस बीच का एंगल, तो बीच का एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है। ई का डायरेक्शन इधर है कि नहीं, और डीएस का डायरेक्शन इधर है, डेल्टा एस का, तो बीच का एंगल ये होता है, कॉस थीटा लगता है कि नहीं। ये तो है कहानी। अच्छा, और ऐसा तुमको पूरे सरफेस पे कर देना है, तो इसको आप सबको करके जोड़ देना है। तो जोड़ने का मतलब ये हो गया, ओवर होल सरफेस, होल फ्रेम या होल सरफेस, हर पॉइंट पर छोटा छोटा ऐसे तरह करेंगे, ये चीज हो गया, है कि नहीं। तो ये खास तरह का नंबर दे देगा, है ना। इसी का नाम है, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स of field E over the given surface। आई बात समझ में, ये तो है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिंबल है, इट इज डिनोटेड बाय पाई, कैपिटल पाई, कैपिटल पाई हो गया, है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में यही कैपिटल फाई कितना है हमको निकालना है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द, इतना पूरे के लिए हमको निकालना है। कहने के माने ये सब निकालना है, ये सब निकालना है, समझे कि नहीं। ये तो है कहानी। इसमें ई कितना है ये क्वेश्चन में दे दिया है, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड 20 वोल्ट पर मीटर, है कि नहीं। तो हम लोग इसको बढ़िया से लिख लें, इसको बढ़िया से, हियर इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज गिवन बाय ये फाई लिख दो, है कि नहीं। फाई यहाँ सिग्मा ई डॉट डेल्टा एस, समझ में है। और ये कितना होता है, अब ये भी सिखा दिए हैं, ये होता है ई गुना डेल्टा एस और कॉस 60 डिग्री, ई गुना डेल्टा एस और गुना कॉस 60 डिग्री, समझे। अच्छा, अब क्या करें, ई कितना है ये हमको दे दिया है क्वेश्चन में, 20 वोल्ट पर मीटर, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 20 वोल्ट पर मीटर। आई डेल्टा एस रहने दो, और cos 60 आधा होता है, तो कट छट के कॉमन आ करके ये बाहर आ जाएगा सिग्मा के, क्योंकि फिक्स है, तो हमको आ जाएगा 10 वोल्ट पर मीटर और सिग्मा एस, समझे। और सिग्मा एस जो सारे एरिया को जोड़ देना है, तो कहने का माने हमको इसका पूरा फ्रेम का एरिया लिखना है, और फ्रेम का शक्ल लिख दिया स्क्वायर है कि नहीं। तो एरिया ऑफ द फ्रेम हमको लिख देना होगा 10 वोल्ट पर मीटर, और ये है हमारा एरिया ऑफ द फ्रेम ऑफ द स्क्वायर शेप्ड फ्रेम। बस समझे, कोई दिक्कत। तो 10 वोल्ट पर मीटर हो गया, और स्क्वायर का एरिया होता है बस लंबाई गुना चौड़ाई, तो 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो 10 सेंटी कहते हैं -2 को, और ये मीटर, और इसका होल स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 10 हो गया, और ये -1 पावर है, तो ये -2 पावर हो गया। अब वोल्ट मीटर, और यहाँ मीटर का स्क्वायर है, तो कट छट के आ गया -1, अब वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा, समझे। तो फ्लक्स हम लोग निकाल लिए। अगर डेसिमल में लिखने का विचार है तो ये 0.1 हो गया, वोल्ट इंटू मीटर,
समझे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होता है इसी बहाने जान गया, इसी बहाने जान गया, है कि नहीं। यहाँ ज्यादा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज रहता ना तो सिग्मा के बजाय इंटीग्रल लगा देते हैं, है कि नहीं। क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट जो है वो एक वेरी स्मॉल चीज है और उसके बाद एक नॉट वेरी स्मॉल चीज का डॉट प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट है कि नहीं। तो इसमें इंटीग्रल लगाते हैं, इंटीग्रल हम सीखे हुए हैं, उससे भी बना देते हैं, मगर उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन था, है कि नहीं। ये कांस्टेंट था तो कांस्टेंट हम बाहर कर लिए, बाकी सिग्मा ऐसे तो एरिया निकल गया, एरिया हम आसानी से लिखते हैं। तो ये खतरनाक सवाल हम लोग कर लिए। फ्लक्स कैसे निकलता है ये चीज तो जान गए, समझे कि नहीं। तो अब चाहते हैं मेरे दोस्त इस लेक्चर को ही एंड कर दें, है ना। अभी आज जो है चीज हमको सीखना है धीरे धीरे। असली प्रोग्राम है हमारा गॉस लॉ सीखने का। कूलम्स लॉ सीख चुके हो, कूलम्स लॉ ये सीख चुके हो। एक और गॉस लॉ है, ये हमारे सीखना जरूरी है, एग्जामिनेशन में भी खूब प्रश्न पूछा जाता है। तो ये अभी बाकी है, ये फ्लक्स के ही संबंध में, समझे कि नहीं। आइए इसका फॉर्मूला बड़ा आसान है, समझे। फ्लक्स फ्लक्स जो होता है, ये फाई जो होता है एक्चुअली क्यू इनसाइड अब बटा एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। ये इतना छोटा सा फॉर्मूला है जो गॉस साहब ने पता लगाया, सारा चीज कूलम साहब थोड़ी पता लगाया, समझे कि नहीं। आई कैसे आता है ये सब सीखना बाकी है, ये आज की इस वीडियो में नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं, ये अगले दिन कर पाएंगे। और बस